ओम शांति। सभी घर वाले भगवान का ध्यान, पूजा पाठ आदि करते हैं, फिर भी कोई ना कोई बीमार क्यों रहता है? एक भाई ने प्रश्न किया है कि हमारे घर में जो भी लोग हैं, कोई भगवान का ध्यान करते, नाम जप करते हैं, कोई भी ऐसा सदस्य नहीं है जो पाठ पूजा या ध्यान ना करता हो। उसके बावजूद भी हमारे परिवार में कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका कारण क्या होता है कि अभी आपकी पाठ पूजा हो, आपका ध्यान इतना बड़ा नहीं हो गया है कि जो सारे आपके पाप कर्म हैं या परिवार वालों के जो पाप कर्म हैं, जो 63 जन्मों से आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का बोझा है, कितने ही जन्मों का वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो चुकतू नहीं हुआ है। इतना बड़ा अभी आपका ध्यान, पुण्य, पाठ पूजा नहीं हुआ है। सारे पाप कर्म नष्ट हो जाएँ, इतना बड़ा अभी आपका पुण्य नहीं हुआ है। कर्म तो आत्मा के साथ बने ही रहते हैं। शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य, ये तो कर्म तो आत्मा के साथ बना ही रहते हैं। और समझो कि ये तो बिल्कुल गोदाम भरा हुआ है। समझो कि पूरा स्टॉक लगा हुआ है। वो तो जब भस्म होगा, तब हमें ईश्वर के नज़दीक एकदम पहुँच कर के कर्मातीत अवस्था हो जाए हमारी, तब पाप कर्म एकदम संपूर्ण नष्ट होंगे, जब हम कर्मातीत अवस्था को पा जाएंगे। आज आपने देखा हो कितनी ऐसी महान हस्तियां हुई हैं, इतनी पुण्य आत्मा हुई हैं, भगवत प्राप्त महात्मा हुए हैं, उनके भी शरीर में कोई ना कोई कष्ट रहे हुए हैं। जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस जी थे, इतने बड़े तपस्वी महात्मा थे, ईश्वर की प्राप्ति जिन्होंने की, जो स्वयं माँ काली से बात करते थे, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं। उसके बावजूद भी उनके शरीर में कैंसर हुआ था, कितनी तकलीफ हुई थी। बड़े-बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं, तो उनके शरीर में भी कोई ना कोई कष्ट रहा है, जो उनके पूर्व जन्मों का हिसाब-किताब रहा है। तो आजकल तो हम लोग थोड़ी बहुत अगरबत्ती लगा कर के भगवान का ध्यान कर लेते हैं, या कोई भक्ति करने वाले हैं, तो 1-2 माला का जाप कर लेते हैं, नाम जप कर लेते हैं। बस तो इतना करने से आप समझते हैं कि इससे हमारा जो पूरा संचित कर्म भस्म हो जाएगा, कि अब हमको कष्ट ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। देखिए, पहली बात तो इसको समझो कि हमारे जो कर्म हैं, वो कर्म समझो कि हमारा गोदाम का गोदाम भरा हुआ है। हमने जो 63 जन्मों से जो पाप कर्म करते आ रहे हैं, आत्मा के ऊपर जो पाप कर्मों का बोझा है, वो बहुत जन्म हो गए, बहुत जन्मों का इकट्ठा भरा हुआ है। और हमारे जो कर्म इस शरीर के लिए निर्धारित करके भेजे गए हैं, कि आपने जो कर्म किया है, अच्छा या बुरा जो कर्म किया है, कि आपको 10 वर्ष में ये होगा, 12 वर्ष में ये मिलेगा, 15 वर्ष में ये मिलेगा, 20 वर्ष में ये मिलेगा, इतनी आयु में ऐसा भोगना पड़ेगा, अच्छा या बुरा, वो अपने समय से आएगा। अब जो आप भगवान का भी ध्यान कर रहे हैं, पाठ पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये हमारी आगामी खेती है। पीछे जो हम करके आए हैं, भोगना तो हमें पूरे जीवन का पड़ता है। पीछे जो हम करके आए हैं, मतलब अगर 50 वर्ष, 100 वर्ष की आपकी आयु है, तो आपकी 100 वर्ष की आयु तक के लिए सब कुछ निकल चुका है हिसाब-किताब, कि कहाँ पर आपको क्या होगा। आपका इस उम्र में ये कष्ट होगा, आपको ये लाभ मिलेगा, आपका ऐसा होगा, आपका ऐसा होगा, ये सब कुछ आपके कर्मों के अनुसार ही होता रहता है। अगर आप कुछ नया कर सकते हो, तो आप नया पुण्य कर्म कर सकते हो, परमात्मा का ध्यान कर सकते हो, सद्मार्ग में चल सकते हो, ईश्वर के मार्ग में चल सकते हो, और ईश्वर के मार्ग में चल कर के अपना नया पुण्य कर्म आप जमा कर सकते हो। लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है आपके पूर्व कर्मों के अनुसार, वो शरीर में जो मिलना है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपने ही कर्म किए हैं, किसी और ने नहीं। और आपने स्वयं अपने कर्मों के द्वारा ही अपने प्रारब्ध को बनाया है, इसलिए उससे तो आपको कोई नहीं बचा पाएगा, वो तो आपको भोगना पड़ेगा। हाँ, अगर इस टाइम पर आप भगवान का ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, एकदम भगवान में ध्यान लगाते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, और आप इतना परमात्मा को याद करते हैं, ध्यान करते हैं, कि आपका पुण्य का पल्ला भारी हो जाता है।
जो आपने पाप किया हो उससे कहीं अधिक आपका पुण्य बन जाता है, तो फिर वो प्रारब्ध तो आएगा आपके पास, आएगा, लेकिन वो आपको तकलीफ नहीं दे पाएगा, इतना दुःख नहीं दे पाएगा जितना आपको मिलना चाहिए था। क्योंकि अभी आपने परमात्मा की पावर से, शक्तियों से उसके वेग को कम किया है, आपने भगवान का ध्यान किया है, तो फिर वो आएगा तो आपके पास ज़रूर, लेकिन वो इतना पावरफुल नहीं होगा कि आपको कोई क्षति पहुंचा सके, आपको इतना ज़्यादा कोई कष्ट नहीं होगा और आप आराम से उसको सहन कर लेंगे। परमात्मा आपको इतनी शक्ति देंगे कि उस दुःख को, उस कष्ट को, उस प्रारब्ध को जो आपका बना हुआ हो, चाहे इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का हो, तो जब भगवान का आप ध्यान करते हैं तो उससे वो पावर मिलेगी कि आप उसको आराम से सहन कर सकते हैं और आपको कोई भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। इसलिए आप श्रद्धा मत बिगाड़ना, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था कम मत करना कि हम सब कुछ कर रहे हैं फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है कि पूरा परिवार भगवान का ध्यान करते हैं फिर भी कोई ना कोई कष्ट बना ही रहता है। ऐसा कभी नहीं। नहीं तो आज देखो अच्छे-अच्छे राजा महाराजा हुए हैं, जो भगवान का ही भजन करते हैं और भगवान का भजन करते हैं, और जब भगवान ही उनके यहाँ अवतरित हुए हैं, माने श्री राम जी का जन्म हुआ है, उनका जन्म हुआ पुत्र बनकर के राजा दशरथ के घर में आए हुए हैं और कल सुबह उनको राजतिलक होना है और रात में ही ऐसे षड्यंत्र रचे गए हैं कि उनको कल सुबह 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। दशरथ जी तड़प-तड़प करके प्राण त्याग देते हैं। देखो ये बच्चा लीला, ये लीला करके दिखा रहे हैं ना, देवकी वसुदेव जी, माता-पिता श्री कृष्ण चंद्र जी के माता-पिता भगवान के, लेकिन कंस के कारावार में हथकड़ी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं। अरे ये तो जो भगवान के अवतार हुए हैं उनकी ही माता-पिता बने हुए हैं, फिर भी वहां जाकर के कितना कष्ट भोग रहे हैं, जेल में पड़े हैं, भयभीत होकर के। और जो भगवान का अवतार है उनको ही श्री कृष्ण जी को लेकर के और वो गोकुल जाते हैं, अपने प्राण प्यारे लाला को वहाँ सुला करके वहाँ से एक कन्या लाते हैं। तो कितना भय है कि ये जो मनुष्य का जीवन है, ये संघर्षमय जीवन है, इसमें हमको ऊबना नहीं है, इसमें थकना नहीं है, इसमें निराश नहीं होना है और उलझनों में फंस करके कोई भी रास्ता मोड़ना नहीं है। ये तो कष्टों भरा जीवन है, कष्टों से हारना नहीं है, हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। हर किसी का संघर्षमय जीवन रहा है, श्री कृष्ण जी का कितना संघर्षमय जीवन रहा है, वो तो एक जगह रह भी नहीं पाए हैं, पहले मथुरा में, फिर गोकुल में, फिर द्वारिका में, तो ये संघर्षमय जीवन रहा। श्री राम जी का देख लो, चाहे श्याम जी का देख लो, जीवन तो उनका भी संघर्षमय रहा है। जब उन्हीं का जीवन संघर्षमय रहा है, तो हम तो उन्हीं के नाम से, परमात्मा की याद से, परमपिता के ध्यान से संघर्ष मिटाना चाहते हैं। तो जब उनका भी जीवन संघर्षमय रहता है, जब वो मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जब इस सृष्टि पर मनुष्य बन कर के आते हैं, तो उनका भी जीवन संघर्ष में रहता है। इसी के लिए कहा जाता है विधि का विधान, कि जो इस सृष्टि पर मनुष्य का तन लेकर के आया है, उसको इस विधि के विधान से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। उसको कोई भी टाल नहीं सकता है, उसको कोई भी मिटा नहीं सकता है। ये तो हर किसी के जीवन में लगा ही रहता है, कभी दुख है, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी संपत्ति है तो कभी बहुत दुख है, कभी बीमारियां हैं तो कभी सुख है ना? ये तो उनके भी जीवन में आया है, जो देवी देवताओं का अवतार लेकर के आए हैं, वो तो सुख दुख से परे हैं, लेकिन यहाँ इस सृष्टि पर जब आए हैं तो उनको भी सुख दुख की भाषा आई, उनको भी सुख दुख का अनुभव करना पड़ा, दुखों का सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानियां भोगनी पड़ी, और ऐसी ऐसी परेशानियां देखी हैं कि हम मनुष्य तो उन परेशानियों को देख ही नहीं सकते हैं, उन परेशानियों से निपट नहीं सकते हैं। ऐसा संघर्षमय उनका जीवन रहा है। इतनी परेशानियां तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारे जीवन में इतना बड़ा संघर्ष आएगा, इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आएंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आप पूरा जीवन चरित्र पढ़ करके देखो तो ऐसा हम लोगों के जीवन में भी ऐसा चलेगा। हमको
भगवान में अपना विश्वास कमज़ोर नहीं करना है, भक्ति कम नहीं करनी है। हमको तो भगवान का ध्यान करते हुए, परमात्मा का नाम जप करते हुए और ये सब कुछ सहते रहना है। ये हमारे ही कर्मों के द्वारा सुख और दुख हमारे पास आ रहे हैं। इस बात को आप हमेशा अटेंशन रखें। और कहीं से जो दुख सुख मिल रहा है, परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा मिल रहा है, तो आप ये ना समझें कि ये परिवार वाले हैं और ये मुझे कष्ट दे रहे हैं, ये मुझे दुख दे रहे हैं। आप ये बिल्कुल भी ना समझें। ऐसा नहीं आपको समझना है। आप समझिए, आपके सामने जो आपकी पति है, आपके पति हैं, आपकी पत्नी है, आपका बेटा है, आपके माता-पिता हैं, बेटी है, भाई-बहन कोई भी है, ये आपके रिश्ते नहीं हैं, ये आपके रिलेशन वाले नहीं हैं, ये आपके द्वारा किया हुआ आपका कर्म है, जो आपके सामने पति के रूप में, पत्नी के रूप में, माता-पिता के रूप में, बेटा-बेटी के रूप में, भाई-बंधु, बहन के रूप में आपको मिले हुए हैं। और ये आपका कर्म है, जो आपने कर्म किया था, उस कर्म का बदला लेने के लिए, हिसाब-किताब लेने के लिए ये कोई ना कोई संबंधी बन कर के हमारे सामने आए हैं। कोई बीमारी, उलझन, परेशानी आ रही है, तो वो भी आपका किसी न किसी जन्म का कर्म है और वो कर्म अभी आपके सामने अपना बदला लेने के लिए आया हुआ है। इसलिए आपको बिल्कुल भगवान में आस्था और विश्वास कम नहीं करना है। आपको दृढ़ विश्वास के साथ चलते रहना है और इन संघर्षों से जो विपत्तियाँ आ रही हैं, इनसे बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। और एक बात याद रखना है कि सुख में हमें फूलना नहीं है और दुख में हमें भगवान को भूलना नहीं है। आगे बढ़ते चले जाओगे तो आगे चल कर के ईश्वर की कृपा हम पर ज़रूर बनी रहेगी। और अगर हम अश्रद्धा करके अगर भूल जाएँगे भगवान को, तो फिर तो जीवन में दुःख ही दुःख है और फिर दुःख आता ही रहता है, दुःख बढ़ता ही जाता है। जब अभी इतनी परेशानियाँ आ रही हैं, आप बोल रहे हैं कि पाठ पूजा कर रहे हैं या भगवान का ध्यान कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई ना कोई परेशानी आ रही है, तो आप एक विचार कीजिए। जब अर्जुन ने पूछा एक बार भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के मैदान में कि हे केशव, हे माधव, आप हमारे साथ हो, तब तो हमारे साथ इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ घट गई हैं। आपका हमारा कैसा साथ है? कहने को तो दुनिया में यही है कि भगवान हमारे साथ, आप हमारे साथ हो, आप हमारे साथ हो, फिर भी अभिमन्यु का वध हो गया, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया है, हमारा राजपाट छिन चुका है, सब कुछ हो गया, फिर कैसा हमारा तुम्हारा साथ है? तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया, जो आज हम सभी के लिए है। उन्होंने कहा कि हे पार्थ, आप विचार करो कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा साथ होते हुए भी द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया, अभिमन्यु का वध हो गया, इतनी बड़ी-बड़ी घटनाएँ तुम्हारे साथ घट चुकी हैं, मेरे साथ होते हुए। और अगर मैं साथ नहीं होता तो क्या होता? विचार कीजिए कि 100 हैं कौरव और आप 5 थे, क्या से क्या हो जाता? तो आज आप खुद ये विचार कीजिए कि जब हम पाठ पूजा भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तब तो इतनी मुसीबत आ रही है ये करते हुए, और अगर ये नहीं करते तो क्या होता? इसलिए कभी भगवान के ऊपर अपनी आस्था और विश्वास कम ना होने दें। ईश्वर में श्रद्धा भावना रखें, विश्वास रखें, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और जो आज आपके सामने विपरीत परिस्थितियाँ हैं, कठिन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा है, धीरे-धीरे करके समय निकलने दीजिए और एक दिन ये सारी समस्याएँ आपके जीवन से दूर हो जाएँगी और आपका परिवार और आपका जीवन बहुत सुखमय होगा। ओम शांति।